Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Imran Suhail, Senior Subject Specialist Physics at Divisional Public School and Inter College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture is 13 और हमारे टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड अल्ट्रासाउंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 साउंड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साउंड वेव्स की। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। साउंड रिक्वायर्स मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड सॉलिड में से, लिक्विड में से और गैसेस में से पास कर सकती है। दे कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम द वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई मटीरियल मीडियम मौजूद नहीं होता। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल नेचर को रिकॉल कर लेते हैं। In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of waves. Sound waves की नेचर भी longitudinal है, तो sound waves पास करती है in the form of compressions और rarefactions. Longitudinal waves को compressional waves भी कहा जाता है। वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस। लाउडनेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। और आपको पता है लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। सेकंड फैक्टर एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, और अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। इसका थर्ड फैक्टर है लाउडनेस का डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, और अगर वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पिच। पिच की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। Pitch depends upon the frequency. A higher pitch means
a higher frequency, and a lower pitch means lower frequency. Third characteristic क्वालिटी ऑफ साउंड है. इसकी डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी. अगर एक रूम में हम एक पियानो और एक फ्लूट को प्ले करते हैं तो हम इजीली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो नोट है वो पियानो का है और ये जो नोट है वो फ्लूट का है. दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड. डेफिनेशन है sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound. The unit of intensity of sound is watt per square meter. नेक्स्ट हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को रिकॉल करते हैं. कि जब साउंड किसी मीडियम के सरफेस से टकराती है तो जब वो उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं. When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection of sound. Speed of sound. हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेरीज करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ. साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम. द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज 5 times दैट इन गैसेस. गैसेस के मुकाबले में आवाज की रफ्तार लिक्विड में 5 गुना ज्यादा होती है. The speed of sound in solids is about 15 times that in gases. सॉलिड में आवाज की रफ्तार गैसेस के मुकाबले में 15 टाइम्स ज्यादा होती है. स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फार्मूला V is equal to F lambda. V स्पीड को ज़ाहिर करता है, F फ्रीक्वेंसी को और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव है. Noise pollution. Sound which has jarring and unpleasant effect on our ears is called noise. ऐसी आवाज जो बेरब्त हो, अनप्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ऐसी आवाज को हम नॉइज कहते हैं. नॉइज corresponds to irregular and sudden vibrations produced by some sounds. Objectives. By the end of lesson, students will be able to understand importance of acoustics, audible frequency range, ultrasound. आज का हमारा पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक्स.
सबसे पहले हम एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection. Undesirable sound को हम absorb करते हैं by soft और porous surfaces के जरिए। इस टेक्निक को हम, इस मेथड को acoustic प्रोटेक्शन कहा जाता है। जब साउंड किसी रिजिड सरफेस से टकराकर बाउंस बैक करती है तो वो बहुत प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर सरफेस हार्ड होगी तो रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छी होगी, प्रोमिनेंट होगी। और अगर सरफेस सॉफ्ट और इरेगुलर है तो रिफ्लेक्शन इतनी अच्छी नहीं होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड is more prominent if the surface is rigid and smooth, and less if the surface is soft and irregular. Soft and porous materials such as draperies and rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes and softening noises. Draperies पर्दों और कर्टन्स को कहा जाता है, रग्स कालीन को कहा जाता है। सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स जिसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, ऐसे मटेरियल्स साउंड एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन ज्यादा ना हो साउंड की और हम तक आवाज अच्छे तरीके से पहुंच सके। अनडिजायरेबल साउंड को इन मटेरियल्स के जरिए अब्जॉर्ब किया जाता है। सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स सच एज ड्रेपरीज एंड रग्स अब्जॉर्ब large amount of sound energy and thus quiet echoes and softening noises. Thus, by using such material in noisy places, we can reduce the level of noise pollution. हम देखते हैं वर्क प्लेस पे जहां पर हम काम कर रहे होते हैं तो अगर हम किसी रशी एरिया में मौजूद हैं तो बाहर की नॉइज पोल्यूशन हमारे काम में खलल पैदा ना करे तो हम ऐसे मटेरियल्स को यूज करते हुए लेवल ऑफ नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे हमारे काम में की फंक्शनिंग जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि नॉइज हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करती है और हाइपरटेंशन कॉज करती है। इसलिए ऐसा एरिया जो नॉइजी हो तो वहां पर हमें काम करने में मुश्किल होती है। However, if the surface of the classrooms or public halls are too absorbent, the sound level may be low for the audience. हमें क्लासरूम्स और पब्लिक हॉल्स को ऐसा बनाना पड़ता है कि वहां पर आवाज ज्यादा अब्जॉर्ब ना हो जाए, तो हम साउंड लेवल में ऐसा रब्त पैदा करते हैं ताकि ऑडियंस को आवाज कम सुनाई ना दे, जिसकी वजह से अगर आवाज कम सुनाई देगी तो हम अच्छे तरीके से क्लासरूम्स में और पब्लिक हॉल्स में आवाज नहीं सुन पाएंगे। रिवर्बरेशंस। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें। ऐसी रिफ्लेक्शन जो मल्टीपल हो
ऐसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रिवर्बरेटेड साउंड्स कहा जाता है जो बेरब्त हो। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम एक क्लासरूम में मौजूद हैं तो क्लासरूम में हम देखते हैं कि 6 सरफेसेस हैं हमारे पास। सीलिंग है, फ्लोर है, फ्रंट साइड है रूम की, बैक साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो जब हम बोलते हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस होती है और रिवर्बरेटेड साउंड्स पैदा होती है। इसको हम गार्बल्ड साउंड कहते हैं कि व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड floor of a room, the reflective surfaces are too reflective and sound becomes garbled. This is due to multiple reflections called reverberations. Multiple reflection of sound को reverberated sounds कहा जाता है। तो फिर लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल्स को डिजाइन करते वक्त हम ये ख्याल रखते हैं कि बैलेंस अचीव होना चाहिए रिवर्बरेशन साउंड के दरमियान और अब्जॉर्प्शन साउंड के दरमियान, ताकि हम अच्छी साउंड जो है वो सुन सकें और ऑडियंस तक साउंड जो है वो डायरेक्ट पहुंच सके। इन द डिजाइन ऑफ lecture halls, auditorium or theatre halls, a balance must be achieved between reverberation and absorption. It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct the sound to the audience. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को देखें। कर्व्ड सीलिंग ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हॉल, ये कॉन्फ्रेंस हॉल आपको दिखाया गया है। इसकी जो फ्लोर की जो सरफेस है वो कर्व्ड है, कर्व सीलिंग है। तो जब आवाज प्रोड्यूस होती है तो वो इस सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट एंगल्स पर तमाम ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है, ताकि एक अच्छी आवाज तमाम ऑडियंस तक पहुंच सके, ना ज्यादा रिवर्बरेशंस हो और ना ही ज्यादा अब्जॉर्बेंट हो। बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड। तो इस डायग्राम में भी अगर आप देखें, ये सोर्स ऑफ साउंड है, इसको इस डायरेक्शन में रखा गया है। ये साउंड बोर्ड है यूज्ड इन अ बिग हॉल। ये सरफेस कर्व्ड है। जब सोर्स ऑफ साउंड से आवाज पैदा होती है तो वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इस कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ताकि ऑडियंस को आवाज अच्छी पहुंच सके। ये बैक स्टेज के ऊपर ये कर्व सरफेस जो है वो दिखाई गई है। जनरली द सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड so that sound after reflection may reach all the corners of the hall. ये इस डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। सेकंड पॉइंट है, समटाइम्स कर्व साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड behind the stage so that sound after reflection distributed evenly across the hall. ये इस डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल ऐसी आवाज को कहा जाता है जिसको हम सुन सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी के बारे में आप जानते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। और रेंज कहा जाता है वो कम से कम आवाज जो हम सुन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आवाज जो हम सुन सकते हैं, इसको रेंज कहा जाता है। हमें पता है साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होती है जबकि बॉडी वाइब्रेट करती है, और नॉर्मल ह्यूमन ईयर की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से कम की आवाज नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज नहीं सुन सकता। हमारा ईयर ड्रम 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकता। जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान लाइज करती है तो हमारा कान इस आवाज को आसानी के साथ सुन सकता है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो हम आवाज को सुन सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, a human ear neither hears a sound of frequency less than 20 Hz nor a sound of frequency more than 20,000 Hz. ये रेंज एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारा ईयर ड्रम उतनी तेजी के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकता, तो इस रेंज में भी चेंज आ जाती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। इट ऑल्सो डिक्रीजेस विथ एज। यंग चिल्ड्रन can hear sounds of 20,000 Hz, but old people cannot hear sounds even above 15,000 Hz. जो बूढ़े हैं वो 15,000 Hz से ज्यादा की आवाज नहीं सुन सकते, मसल्स वीक होने की वजह से ईयर ड्रम के। तो फिर हम डेफिनेशन ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को देखते हैं। The range of the frequencies which a human ear can hear is called the audible frequency range. ये हमारी audible frequency range की डेफिनेशन है। थर्ड टॉपिक इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इनऑडिबल होती है। इनऑडिबल मीन्स ऐसी आवाज, ऐसी साउंड जो हम नहीं सुन सकते। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज which are inaudible to normal human ear are called ultrasound or ultrasonic waves. ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, इनऑडिबल होगी नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए, और ऐसी साउंड को हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक वेव्स में बहुत ज्यादा एनर्जी पाई जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है देन ऑडिबल साउंड वेव्स। Therefore, according to the wave equation, V is equal to F lambda,
अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ये रिलेशन बनता है। इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। इसलिए वेवलेंथ कम होने की वजह से हम बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। Therefore, according to the wave equation, v is equal to f lambda, इसको हम रीअरेंज करते हैं। f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। The wavelength of ultrasonic waves is very small and is very useful for detecting very small objects. वेवलेंथ कम होने की वजह से हम बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। Ultrasonic waves are utilized in medical and technical fields. अल्ट्रासोनिक वेव्स का मेडिकल फील्ड में और टेक्निकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा रोल है। सबसे पहले मेडिकल फील्ड के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर्स आर टेकिंग अल्ट्रासाउंड टेस्ट ऑफ पेशेंट विद एन अल्ट्रासाउंड मशीन। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये ट्रांसमीटर है जहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। वो इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को बॉडी में ट्रांसमिट करवाया जाता है पेशेंट की, और ये डिफरेंट ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर इसका इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है और बीमारी के बारे में जाना जाता है। In medical field, ultrasonic waves are used to diagnose and treat different ailments. For diagnosis of different diseases, ultrasonic waves are made to enter the human body through transmitters. ये ट्रांसमीटर है जिसके जरिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को बॉडी में एंटर किया जाता है। These waves are reflected differently by different organs, tissues or tumors, etc. The reflected waves are then amplified to form an image of the internal organs of the body on the screen. और इन reflected waves को amplified किया जाता है और इसका इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है। Such an image helps in detecting the defects in these organs. और ऑर्गन के अंदर कोई भी अगर डिफेक्ट हो तो वो बड़ी आसानी से इस अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए जो है वो हमें इस अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए हम पता लगा सकते हैं अगर ऑर्गन में कोई भी डिफेक्ट पाया जाता हो। अगर आर्टरीज में ब्लड क्लॉट हो जाए उसको रिमूव करने के लिए पावरफुल अल्ट्रासाउंड वेव को यूज किया जाता है। ब्लड क्लॉट्स कहते हैं अगर आर्टरीज में खून जम जाए, कहीं क्लॉट पैदा हो जाए। पावरफुल अल्ट्रासाउंड is now being used to remove blood clots formed in the arteries. Ultrasound can also be used to get the picture of thyroid gland for diagnosis purposes. अगर हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाए, उसकी बीमारी की तशखीस के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है उसको यूज किया जाता है। अब हम इसके टेक्निकल फील्ड के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में अल्ट्रासोनिक इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बाय इको मेथड। ये हमारे पास एक शिप है जो कि वाटर सरफेस के ऊपर है। इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमीटर की मदद से ट्रांसमिट किया जाता है। ये सी बेड से टकराने के बाद बाउंस बैक करती है और ये हमारे पास डिटेक्टर है। इस तरीके से हम सी बेड जो है
डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो फाइंड की जाती है। हम यहां से और यहां तक आने का टाइम नोट कर लेते हैं और इसकी स्पीड हमें पता होती है, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, और बाय नोइंग द फार्मूला S इज इक्वल टू VT, तो हम इस फार्मूले की मदद से डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई सबमरीन है, उसको भी हम लोकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। इस टेक्निक को सोनार कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड is used to locate underwater depths or is used for locating objects lying deep on the ocean floor, etc. The technique is called sonar. Sonar कहा जाता है sound, navigation and ranging को। The sound waves are sent from a transmitter। ये आप देख सकते हैं, ट्रांसमीटर के जरिए से अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। एंड अ रिसीवर कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड, और यहाँ पर यह रिसीवर है जो कि साउंड को रिसीव करता है। द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड, इस टाइम को नोट किया जाता है। नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओशियन सरफेस कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम S इज इक्वल टू VT फार्मूले की मदद से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल टाइम होगा। सपोज यहां से सी बेड की तरफ जाने का टाइम 2 सेकेंड है और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिसीवर तक पहुंचने का टाइम भी 2 सेकेंड है, तो टोटल टाइम हमारे पास 4 सेकेंड हो गया। जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हम इस टाइम को 2 पर डिवाइड करके फार्मूले में पुट करेंगे। Cracks appear in the interior of moving parts of high-speed heavy machines such as turbines, engines of ships and airplanes due to excessive use। अगर किसी हैवी मशीन जैसे कि टर्बाइन्स हैं, इंजन्स हैं और शिप्स हैं और एयरप्लेन्स हैं, इन मशीन्स के पार्ट्स को, इन मशीन्स के इंटीरियर पार्ट्स को चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स बाहर से बिल्कुल ठीक नजर आते हैं, लेकिन इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए चेक करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि ये कोई डेंजर कॉज ना करे। These cracks are not visible from outside, but they can be very dangerous. Such cracks can be detected by ultrasonic। एक पावरफुल अल्ट्रासोनिक बीम को पास करवाया जाता है और इस डिफेक्टिव पार्ट्स जो हैं उसको फाइंड किया जाता है। A powerful beam of ultrasound is made to pass through these defective parts. While passing, these waves are reflected by the surface of these cracks and flaws. The comparison of the ultrasonic waves reflected from cracks and from the surface of these parts can give a clue of the existence of the cracks। इस तरीके से इसकी कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि इन पार्ट्स के में कहीं पर कोई क्रैक जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम इन पार्ट्स को इन हैवी मशीन्स में लगा देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर कॉज करेंगे। इसलिए इन पार्ट्स को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। Sonar ranging is also used to see the shape and size of the object।
अल्ट्रासोनिक की मदद से लिक्विड्स में जर्म्स और बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। जर्म्स and bacteria in liquids can also be destroyed by using high intensity ultrasonic waves. रिकैपिटुलेशन के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक्स के बारे में हमने पहले पढ़ा। द टेक्निक और मेथड used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection. Audible frequency range. The range of the frequencies which a human ear can hear is called the audible frequency range. Ultrasound. Sounds of frequency higher than 20,000 Hz which are inaudible to normal human ear are called ultrasound or ultrasonic waves. फिर हमने यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में बात की कि अल्ट्रासाउंड का मेडिकल फील्ड में क्या रोल है और अल्ट्रासाउंड का टेक्निकल फील्ड में और इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या रोल है। फर्स्ट एमसीक्यू है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन, ए ऑप्शन है 10 हर्ट्ज एंड 10 किलो हर्ट्ज, B option 20 Hz and 20 kilohertz, C option 25 Hz and 25 kilohertz, D option 30 Hz and 30 kilohertz। इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। सेकेंड एमसीक्यू है, द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू अब्सॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन डी है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड। थर्ड एमसीक्यू है, माइस कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू, ऑप्शन ए 1000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 10,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 100,000 हर्ट्ज। इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। होम टास्क के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। थर्ड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के क्या यूजेस हैं, इनके बारे में आपने लिखना है। Thank you from my side, dear students, but don't forget to watch this video. Applications of ultrasound. Industrial applications of ultrasonic waves. Ultrasounds of high frequency can travel long distances even through obstacles.
Ultrasound is used to clean parts of smaller diameter. Example, spiral pipe. Ultrasounds are used to detect cracks in metal blocks. Ultrasonic waves are allowed to pass through metal block and detectors are used to detect the flaws. Ultrasound gets reflected from the flaw portion. Medical applications of ultrasound. Ultrasound is used in scanning body parts of a human being. Example, echocardiography. Imaging of organs. Electrocardiography is the non-invasive recording used to detect the heart conditions. The record is called electrocardiogram. Stress electrocardiogram is the record of heart's response to stress or physical exercise. The instrument used to record the changes is called as electrocardiograph. The baseline voltage of the electrocardiogram is called as isoelectric line. ECG is obtained by measuring electric potentials using a biomedical amplifier. Surgical use of ultrasound. Ultrasound waves are used in curing medical conditions like cataract, stones in kidneys, etc. Here, the ability of ultrasonic waves to cause particles of substance to vibrate rapidly and break into small pieces is used in ultrasound surgery. Cataract is removed by using this technique. Ultrasound is also used in breaking the small stones in the kidney into fine particles. These fine particles are flushed out along with urine. Sonar. The expansion of sonar is sound navigation and ranging. It is a device used to measure the distance, direction, and speed of underwater objects by using ultrasonic waves. In order to detect the existence of submarines in seas, inaudible ultrasonic sound signals are sent. The reflected sound waves are received again